सारा संसार दो सुखों पर सबसे ज्यादा केंद्रित रहता है, एक वासना का सुख और दूसरा रसना का सुख। मैं कहता हूं 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। लोग थैली भर के खाते हैं, यद्यपि ये सारा सात्विक आहार है। यहाँ ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, राइस है, ये मिक्स दाल भी है, और जो है सारी ये मल्टीग्रेन रोटी है। इसमें बाजरे की रोटी है, रागी की रोटी है, इसमें मकई की रोटी है, सब चीज़ें हैं। लोग इतना सब कुछ खाते हैं। उससे पहले हम कहते हैं थोड़ा सलाद भी खाओ, थोड़ा अंकुरित भी खाओ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी खा लो। ये सब खाते हैं लोग, सीक्वेंस, पहले सलाद का, फिर जो है ड्राई फ्रूट्स का, फ्रूट्स का, कुछ बॉइल्ड का, और फिर पका हुआ खाना खाओ, अंत में मीठा खा लो। मीठे में जो है हम जो चीनी से बनी हुई स्वीट्स हैं उनको तो मना करते हैं, लेकिन लोग अभी गुड़ बहुत खाने लग गए हैं। गुड़ खाते हैं, मक्खन का भी प्रयोग करते हैं, रोटी पर भी लेते हैं लोग। और ऐसे गुड़ को तो मक्खन के साथ खा लो, वही अपने आप में सबसे बड़ा मिष्टान हो जाता है। खैर, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं ये, यद्यपि वात पित्त कफ अपने प्रकृति के अनुसार और आहारचर्या में, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सब का भी ध्यान रखना है। इसको स्वस्थ वृत्त कहा है। लेकिन इस एक बात जिसकी ओर मैं आज संकेत करना चाह रहा हूं, हम वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार, फिर जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको कैंसर है, ओबेसिटी है, प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम है, स्किन आदि के लिए अलग अलग प्रकार से डाइट प्लान भी करते हैं। खाने के बाद हम कहते हैं थोड़ा छाछ पियो, थोड़ा हिंगवाष्टक लवण भास्कर डाल करके। और जिनको मीठा खाने का शौक भी है तो गुड़ शक्कर के साथ बूरा और घी। अब देखो, ये बूरा रखी है और ये घी है, घी बूरा भी खाते हैं लोग, खाने दो। मैंने एक अलग अनुभव किया, वो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ थाली भर के मत खाओ, सूक्ष्म आहार लो। जिनको जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देखो 1 चम्मच गाय का घी ले लो, ये 1 चम्मच गाय का घी। अब थोड़ा ये गर्म है, गुनगुना है। 1 चम्मच गाय का घी, ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक, और फिर 1-2 घूंट तेज गर्म पानी पीना है। हाँ, फिर गाय का घी, इससे पूरे पेट की तराई हो जाती है। पेट में खुश्की नहीं रहेगी, आंखों में, बालों में, स्किन पर, पूरे शरीर के अंदर। बहुतों का शरीर तो ज्वालामुखी की तरह उबलता रहता है, शरीर में खुश्की है और चमड़ी रूखी रूखी सी रहती है, हड्डियों में कीर्तन होता रहता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की आदि की कमी नहीं रहनी चाहिए। वो भी हमने न्यूट्रेला में 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक उपलब्ध करा दिया। लेकिन आज जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, स्किन, आपका ब्रेन, आपकी आंखें, आपकी इम्यूनिटी, आपकी हड्डियाँ और आपका पेट, सब कुछ फिट रहेगा। कभी कॉन्स्टिपेशन आदि कुछ नहीं होगा। 1 चम्मच, एक खाली पेट गाय का घी लेना। फिर दिन भर की एनर्जी के लिए मैं ये प्रयोग पिछले 2 सप्ताह से लगातार कर रहा हूँ। मैंने खाना बंद किया हुआ है, खाली नारियल का पानी पीता हूँ। तो फिर दिन भर कैसे काम करता हूँ, सुबह 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, सैकड़ों दंड बैठक लगाता हूँ, दिन भर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता हूँ 18 घंटे। तो क्या करता हूँ, इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखो मैंने खाए हुए इसमें से स्वर्ण शिलाजीत। 1 स्वर्ण शिलाजीत ले लो। फिर एक ये पूरे दिन भर की, उसके लिए एक ये न्यूट्रेला डेली एक्टिव मल्टीविटामिन 1 ले लो। और किसी की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है ना, तो ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये भी अप्रतिम है। तो भाई देखो, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड है ना, इसमें तो जीवक, ऋष्वक, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोलिक, शिरकाकुली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज और गिलोय, ये सब एक साथ है इसके अंदर। तो एक ये ले लो,
इम्यूनोग्रिड गोल्ड। मैंने देखा जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर थी और कैंसर आदि किसी भी रोग से लड़ नहीं पा रहे थे, तो उनको तो करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे दिया, उन्होंने कैंसर पर विजय पा ली। लो, हमने तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली। आप 1 चम्मच या तो गाय का घी लेना, गाय का घी हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। और हाँ जो है, या नारियल का तेल लेना। मैं तो कहता हूँ 1 सप्ताह नारियल का तेल लो, 1 सप्ताह गाय का घी लो, 1 सप्ताह ये अर्थराइटिस के लिए और स्किन रोगों के लिए परम औषधि है ये तिल का तेल, सेसमे ऑयल जिसको बोलते हैं। और ये बादाम रोगन, बादाम रोगन भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है, छोटे पैक में भी है, बड़े पैक में भी है। 1 चम्मच आप बादाम रोगन ही ले लीजिए तो खैर। और ये फिर सुपर फूड आयुर्वेद में कहा जाता है ये च्यवनप्राश को। हमने गुड़ वाला च्यवनप्राश भी दिया है, बच्चों के लिए बालप्राश। ओहो, ये तो क्या गजब है साहब। ये बालप्राश आप 1 चम्मच खा लें, टेस्ट भी इसका गजब है। और इसमें बादाम अखरोट से लेकर के 51 जड़ी बूटियाँ जैसे च्यवनप्राश में है ना, बड़ों के लिए च्यवनप्राश और बच्चों के लिए तो च्यवनप्राश से भी ज़्यादा अच्छा फार्मूलेशन हमने तैयार किया है बालप्राश का। च्यवनप्राश महर्षि च्यवन ऋषि का है फार्मूलेशन, जो बूढ़े च्यवन ऋषि खा के जवान हो गए थे। बालप्राश का फार्मूलेशन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे साइंटिस्ट अनुराग वार्ष्णेय जी से लेकर के उन सब ने मिलकर के, और बच्चों की सेहत की दृष्टि से इससे बढ़िया कोई सुपर फूड बच्चों के लिए नहीं हो सकता। और चमड़ी के लिए मानी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, दोनों लेयर्स को अच्छा करने के लिए 1 चम्मच ये खा लीजिए। तो 1 चम्मच ये खा लिया और आपकी तो जिंदगी बन गई। ये लो, क्या हुआ, आपने खाया, 100 साल तक आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। तो मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये सब खा करके पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहता हूँ, 1 सेकंड के लिए थकान नहीं आती है। और आप थाली भर करके खाते हो फिर भी कहते हो ये थकान हो रही है जी, खून की कमी है। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5, मेरा बीपी है 110 ऊपर का, नीचे का 70, और मेरा शुगर लेवल खाली पेट 70 खाने के बाद। वैसे तो आजकल तो मैंने जैसे कहा कि सूक्ष्म आहार पर हूँ मैं, खाने के बाद 80-90, और एनर्जी 24 घंटा फुल, नींद पूरी, और भूख तो ये घी पी करके हमारी थोड़ी ठीक हो जाती है, नहीं तो भूख तो ज़्यादा लगती है। खैर, सूक्ष्म आहार खास करके जो वज़न घटाना चाहते हैं, जो साधना तपस्या करना चाहते हैं और रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके 90 से 99% ऊर्जा खाने को पचाने में लग जाती है। हमारी 99% ऊर्जा वो ध्यान में, योग में, समाधि में लगती है। तो ये आज आपको सूक्ष्म आहार का तरीका भी बताया, और साथ में ही अपने जीवन को पूरा रूपांतरित करना है। जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, जिनको कैंसर है, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रोग हैं, तो वो स्थूल आहार ना लेकर के, मैं तो कहता हूँ ये सात्विक आहार है ये सारा, ये भी ना लेकर के आप मेरी तरह से ये सूक्ष्म आहार पर शिफ्ट हो जाइए, और फिर आपका कायाकल्प होगा। और यही आहार विज्ञान है और यही आहार उपचार है।